सब्जी बन गई। देखो सही है। हाँ सही है। ऐसे तो घूमता है आटा। इससे क्या होता है ये? ऐसे अम्मी लोग करते थे। इससे कुछ तो इसका कॉन्सेप्ट होगा कैसे दबा के इसमें हवा अंदर जाने के लिए होता है। और ये हमारी अम्मा बना रही सब्जी, दाल वाला कोफ्ता है, लौकी। और ये फ्रेंड्स, मैं रोटी बनाने के लिए किचन में आ रही थी तो आटा गूंद के मैं रख गई थी। वहाँ पे भी क्या करती थी, जब मुंबई में बनाती थी तो अम्मी या रिजा ना ऐसे रख देते थे, फिर मैं बनाती थी। और जब मैं किचन में आई तो अम्मा बिना कहा ये सब जमा के चली गई। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लग रहा है अम्मी ने तुम्हारा वीडियो देख लिया। नहीं, उन्होंने मतलब वो भी माया तो उन्हें भी सेम फील हुआ कि सब रख दो, और बिना बोले रख के चली गई। पहले वो नहीं बनाने दे रही थी, लेकिन हमने जिद करके कहा कि हम बनाएंगे। तो जब ये रखा मिला तो ऐसा लगा रही, तो मैं दिल में सोच रही थी और हो गया। लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है गर्मियों में खाना बनाना कितना मुश्किल होता है। सारी जो लेडीज ना? बनाती है ना, बहुत मुश्किल काम है। हाँ, इतना अच्छा आटा गूंदा है कि वो बिल्कुल एकदम मलाई की तरह लग रहा है। आटा ही लग रहा है, मलाई तो नहीं लग रहा है मुझे। चेहरे में ग्लो आ रहा है, पसीना निकल रहा है। बन गई रोटी? हाँ, हाँ, ये सर में क्या लगा ये दुपट्टा पसीना सीधी सभी पूरा करने के लिए। शाम को। हाँ शाम में देखेंगे क्या है। जी, तो ये क्लिप आपने देखा। इस क्लिप के ऊपर एक लेडी ने 15 मिनट का भाषण दे दिया है, सिर्फ इस क्लिप के ऊपर ही, कि खालिद को अब पता चला है कि खाना बनाना कितना मुश्किल है गर्मियों में, और उसकी माँ ने कभी नहीं बनाया, क्या उसकी माँ उसको देखा नहीं है, उसकी माँ का एहसास नहीं है, और माँ को तो कभी ऐसे नहीं बोला। सबसे पहली बात यही है कि उसके इन-लॉज़ जो है, खालिद के घर वाले वीडियोस में नहीं आ रहे, व्लॉग्स में नहीं आ रहे ना। खालिद इससे पहले व्लॉगिंग करता था कि खालिद की लाइफ कैसी थी, वो अपने माँ बाप के साथ कैसा उसका रिलेशन है, वो कुछ भी शो नहीं होता इन व्लॉग्स में, क्योंकि वो एक प्राइवेट लाइफ जीना चाहते हैं। उनको ये सारी कहते हैं ना कि चकोचौंध की जो ना, वो उनको नीड नहीं है, और ना वो उनको आदत है, और ना इनका कोई ऐसा माइंडसेट है कि उनको मे बी शायद आगे जाके वो कंफर्टेबल हो जाए सबा के साथ, कि वो फिर उनके व्लॉग्स में आना शुरू हो जाए। लेकिन फ़िलहाल नाउ डेज़ वो ऐसे कोई कंफर्ट जोन में नहीं है कि वो सामने आए। तो और सबा और खालिद दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी रख रहे हैं, उस चीज़ को बिल्कुल उस कोशिश कर रहे हैं कि उनके माँ बाप, उनके इन-लॉज़ ना दिखे व्लॉग्स में, और वो व्लॉग्स में उनकी प्राइवेसी को ना डिस्टर्ब करें, उनकी बनती कोशिश है। लेकिन उसके ऊपर ऑब्वियसली गर्मी है भाई, गर्मी के अंदर जो है वो रोटी बन रही है। अगर शौहर ने कदर कर ली यार बीवी के लिए, और होता क्या है, अगर हम भी बीवी हैं, हम अपने शौहरों से यही एक्सपेक्ट करते हैं, सीरियसली हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें कह दें। और अगर वो कह रहा है, चाहे वो व्लॉग्स के लिए कह रहा है, चाहे वो किसी भी थ्रू कह रहा है, तो उसमें क्या ख़राबी है। अगर उसने ये कह दिया कि अब पता चला कि मुझे गर्मियों में खाना, तो कम से कम उसको एहसास तो हुआ। अब पॉजिटिव ले लो भाई, कि कम से कम एहसास तो हुआ। चलो आज तक उसने शायद अपनी माँ के साथ ऐसे व्लॉगिंग नहीं की, उसको नहीं पता। अब वो व्लॉग्स कर रहा है, वो दिन रात कैमरे के सामने देख रहा है, सब कुछ शो हो रहा है, तो अब उसकी आंखों के सामने सारी चीज़ें कि नहीं यार बहुत मुश्किल चीज़ है ये सब कुछ। ऑब्वियसली जब वो किचन में खड़े रह के व्लॉगिंग कर रहा था, तो उसको खुद भी समझ में आ रहा था कि कितनी गर्मी है, इस गर्मी के सामने चूल्हे पे खड़ा रह के खाना बनाना कितना मुश्किल काम है। फिर बात आती है कि खाला ने जो आई और उसने अपनी पूरी अलमारी सेट करवा दी। तो आई थिंक जो ये पॉडकास्ट बना रही है, उनकी इनकी खालाओं से ऐसे रिलेशन नहीं होंगे कि वो उनका आके काम कर दें। और इनके घर में तो वैसे ही एक घर जैसा है। इनकी जो खालाएँ हैं सबा की, दोनों खालाएँ, वो तकरीबन सबा के घर रहती थी, सबा के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है उनका। तो आई थिंक सो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है अगर खाला ने काम कर दिया, अगर खाला ने बैठे बैठे उसके साथ अलमारी सेट करवा दी। आई थिंक सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, कि बहुत ज़्यादा हाइप उस पर आप 15 मिनट का भाषण दे दो इस क्लिप पे और उस वो वाली क्लिप पे, जिसके अंदर सबा ने अपनी खाला से अलमारी सेट करवाई, यानी कपड़े तय करवाए। 15 मिनट का भाषण। आई थिंक आपका रिलेशन अपने खालाओं से ऐसा नहीं, क्योंकि एक ददियाल का रिलेशन भी रिलेशन होते हैं, और ननियाल के रिलेशन से भी आपकी अटैचमेंट एक अलग, खास करके जो खालाओं से अटैचमेंट होती है वो एक अलग होती है। क्योंकि हमारे पास भी खाला है, और हमारी बच्चों की भी जो खाला है उनसे अटैचमेंट उनकी अलग ही लेवल है। तो भले हम बहुत कम जाते हैं, महीनों में जाते हैं, मुलाकातें महीनों में होती है, बट अटैचमेंट एक अलग ही होती है।
तो इधर भी यही सीन है उनका। तो फिर साथ इतना माशाल्लाह बहुत बहुत जो है वो उनका बॉन्ड बहुत अच्छा है। एक साथ रहना, एक ही घर के अंदर रहना, एक ही साथ खाना पीना सब कुछ इनका रहता है। कितने कितने मंथ्स जो है ये लोग रह के जाते हैं। अगर उसने अलमारी सेट कर दी तो क्या गया, क्यों व्यूज़ के नाम पे कुछ भी बोलना है, कुछ भी, इवन कुछ भी उठा के बोल दो आप, कैसी ये तो ऐसी है, इसको तो शौहर से काम करवा रही है। ठीक है भाई, हमारी सुन्नतें हैं, अगर वो काम कर भी रहे हैं तो अच्छी बात है, इट्स ओके, कोई बुरी बात चीज़ नहीं है। अगर शौहर घर का काम कर रहा है इट्स ओके, हाँ ठीक है। यूँ तो वुमेन एम्पावर और फेमिनिज़म और ये सब होता है, और अगर अब शौहर दिख रहा है तो सारे जो बैकवर्ड माइंड्स है वो सारे निकल के आएंगे कि नहीं ये कैसे कर रहे हैं। इनमें से कितनी लेडीज़ ऐसी होंगी जिनके खुद के हस्बैंड भी काम कर रहे होंगे उनके साथ लग के, लेकिन नहीं, वो ब्लॉग्स में कर रहे हैं इसलिए वो गलत है। भाई वो उनकी कमाई है, अगर आप उनको इस चीज़ को समझ लोगे ना कि वो उनकी कमाई का ज़रिया है। अब आप फैमिली फिटनेस के व्लॉग ले लें, वो जो मशहूर हुए हैं वो 2 बीवियों की वजह से मशहूर हुए हैं, जो कि इंडिया में बिल्कुल बैंड है। इंडिया के अंदर कानूनी तौर पर बिल्कुल मना है, केस हो सकता है, अगर पहली बीवी चाहे तो केस कर सकती है, जेल में बंद करवा सकती है। बट उनको पता चल गया उनके इस बॉन्ड में इनको पैसे मिल रहे हैं, वो उठ गए, उनका नाम बन गया, वो खेल रहे हैं, वो उस चीज़ों से करके और वो अपना नाम करके और वो पैसा कमा रहे हैं। तो बस ये चीज़ है, ये सीन है। आई होप सो यार ना करो किसी की ज़िंदगी पे इतने ज़्यादा कमेंट्स। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।